नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बहुत बढ़िया लेते हैं, आराम से लेते हैं। नमस्ते बहन। हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां सेवा, दया और करुणा को सर्वोच्च मानवीय गुण माना गया है। इन्हीं मूल्यों को जीवन रूप देने का एक अद्भुत संस्थान है अपना घर सेवा संस्थान भरतपुर राजस्थान। यह संस्थान बेसहारा, मानसिक रूप से अस्वस्थ, दिव्यांग, लावारिस, बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों को न केवल सहारा देता है बल्कि एक सच्चा घर भी देता है। आज दुनिया में जब भी किसी को कोई अपनाता है तो सबसे पहले कोई सवाल पूछता है। इस संस्थान की सबसे बड़ी खासियत है यह अपनाता पहले है, वह भी बिना कोई सवाल पूछे। यहाँ किसी भी व्यक्ति से कोई सवाल नहीं पूछा जाता और उसे पूरी तरह अपनाया जाता है, उसे अपना घर दिया जाता है। इन्हीं उद्देश्यों की स्थापना को लेकर वर्ष 2000 के आसपास डॉक्टर भारद्वाज ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सहारा देना है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया हो, जो सड़कों पर अकेले, बीमार या भूखे प्यासे मिलते हो। संस्था ऐसे व्यक्तियों को अपनाकर उन्हें भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और स्नेह प्रदान करती है। अपना घर सेवा संस्थान का कार्य केवल राहत देना तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एक व्यापक सेवा प्रणाली है जहां मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों का इलाज, शारीरिक रूप से कमजोर लोगों की देखभाल, बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था और बच्चों के लिए शिक्षा और खेल की सुविधाएं भी सहज ही उपलब्ध है। यहाँ पर हर सेवा पूरी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ की जाती है। स्वयं सेवक इन्हें सेवा प्राप्त जन कहकर सम्मान देते हैं। साथ ही यहाँ जो भी व्यक्ति पीड़ित या लावारिस मिलता है उसे प्रभु जी कहा जाता है और प्रभु जी के रूप में ही उनकी सेवा और सहायता की जाती है। इनका दृष्टिकोण भी यही है कि मानव में भगवान को देखना। वे हर मानव के अंदर भगवान को देखते हैं और यही भाव आगे तक पहुंचाते हैं। जब हमने पहली बार अपना घर सेवा संस्थान भरतपुर के बारे में सुना तो हमें लगा कि बिना देखे यकीन करना ज्यादा सही नहीं होगा, तो हमने निर्णय किया और हम चल दिए वहां भरतपुर के लिए प्रभु जी गुजर के साथ। उनको साथ लेकर हमने यात्रा के दौरान न केवल अपना घर सेवा संस्थान का छोटा मोटा परिचय प्राप्त किया बल्कि हमारी धारणा और जिज्ञासा भी प्रबल होती गई। जो जो सफर तय होता गया हम उनके बारे में जानते गए और जो कुछ हमने जाकर देखा उसके बाद तो हमारे निश्चय वाकई प्रबल हो गया कि सच में सेवा का इससे बड़ा स्वरूप और रूप आसपास के क्षेत्र में देखना मुश्किल है। यहां जाकर आपने देखा किस रूप से निराश्रित और बीमार और कमजोर लोगों की सेवा और सहायता की जाती है, किस तरह दया, करुणा के भाव के साथ लोगों को देखा जाता है और सहजता पूर्वक संभाल कैसे की जाती है यह भी यहाँ देखा। यहाँ हमने देखा सब्र किस चीज का नाम है, कितने संयम के साथ ये लोग इन लोगों को पालते हैं, अपनाते हैं, इनकी सेवा और सहायता करते हैं। हम सबकी प्राय आदत होती है कि जब भी कोई बीमार होता है या असहजता पूर्ण स्थिति होती है या तमाम सावधानी के बावजूद भी जब हमारे प्यार और स्नेह की कदर नहीं की जाती तो हम प्राय गुस्से और आवेश में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग इतनी सहजता पूर्वक, इतनी संभाल के साथ, इनमें प्यार, करुणा और अपनत्व के साथ प्रभु जी की सेवा करते हैं कि यकीन हो जाता है कि कोई घर वाला भी इस तरह किसी की सेवा शायद ही कर पाए। यहाँ आने के बाद ही हमने यह भी देखा कि सेवा का यह प्रकल्प कितना बड़ा है, कितने लोग यहाँ एक साथ रह रहे हैं, कितने भाईचारे के साथ रह रहे हैं और इन्हें वही ट्रीटमेंट मिल रहा है जो किसी घर के आदमी को अपने परिवारजन से मिल सकता है। अपना घर सेवा संस्थान के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज और डॉक्टर माधुरी भारद्वाज है। अपना घर संस्थान को इन्होंने वर्ष 2000 में शुरू किया था और उसके बाद से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के साथ यह संस्थान लगातार तरक्की कर रहा है और अपना प्यार, स्नेह, अपनत्व और देवत्व लोगों में बांट रहा है। अपना घर सेवा संस्थान के डॉक्टर BM भारद्वाज और डॉक्टर माधुरी भारद्वाज से हमारा पहला परिचय कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर एपिसोड के दौरान हुआ था। वो एक सेगमेंट था जिसमें उन लोगों के बारे में बताया जा रहा था जिन्होंने अपने कर्म के बल पर एक पहचान बनाई है और लोगों से अलग हटते हुए कर्म क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की है। कब से रहते हो बहन जी आप यहाँ? मैं तो परसों से रह रही हूँ। परसों से आए हो और आप?
मैं 1 साल हो रहा है। 1 साल हो गए। कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हो? मैं गोवर्धन की है। तो फिर यहाँ क्यों हो? मैं अहमदाबाद लाई मैं जब अम्मी ना इतनी सी रही ना, मेरे पापा मर गई, मम्मी तो है मेरा ताऊ है ले जाते नहीं हो? वो तो के फोन कर दो तो ले जाऊंगा। फोन ना करे, करवा देंगे फोन। मेरे फोन करवा देना। हाँ, फोन करवा। आप कहाँ से हो? मैं देखते हैं। यहीं से हो? आप भी यहीं से हो? हम बिहार के हैं। बिहार के? कब से हो? कितने साल? 8 साल हो गए हैं? बाबू, 8 साल हो गए। 8 साल। तो लेने नहीं आ रहा है? मैं तो 2 बार आ चुकी हूँ। 2 बार आ चुकी है। पुराने वाले आश्रम में 2 बार। चलो, कोई बात नहीं। खाने पीने का तो ढंग से मिल रहा है ना? हाँ, सब है ना? ऐसा कोई बात नहीं। सब पता लगा देते हैं। इधर घूमो ना। 5 साल हो गए। अच्छा। 9 साल हो गए। तो कैसे आए थे और कैसा लग रहा है? छोड़ दिया, अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ कैसे दिनचर्या क्या रहती है, क्या करते हो? काम करती हूँ, सिलाई करती हूँ, दवाई बांटती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ। हाँ बहन जी, 5 साल हो रहे काम करती हूँ मैं आए जब से। आए जब अपना घर सेवा संस्थान के डॉक्टर बीएम भारद्वाज और माधुरी भारद्वाज को कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर सेगमेंट में देखने के बाद से ही हमारी इच्छा थी उनसे मिलने की और उनके काम को देखने की, समझने की और यूं कहिए परखने की। तो इस बार प्रभु जी के साथ जब हम भरतपुर पहुंचे तो वहां जो कुछ देखा उसके बाद शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि करुणा क्या होती है और त्याग और तपस्या किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं इस महा आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर भारद्वाज और उनके धर्मपत्नी के बारे में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सहरोई गांव में कक्षा 6 में पढ़ने वाले डॉक्टर बीएम भारद्वाज ने अपने गांव में 85 वर्षीय चिरंजीव बाबा की दयनीय हालत देखी। यह बाबा गांव में मवेशी चराते थे। वह गांव वालों के जानवर को चराने ले जाते थे और बदले में गांव वाले उन्हें कपड़े और खाना देते थे। लेकिन जब ये चिरंजीव बाबा घायल हो गए तो उनकी देखभाल और इलाज के लिए कोई आगे नहीं आया। ऐसे में उनके घाव में कीड़े पड़ गए और बाबा उसी गंभीर हालत में ईश्वर को प्यारे हो गए। यह घटना और इस घटना का डॉक्टर बीएम भारद्वाज के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उन्हें चिरंजीव बाबा जैसे लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया ताकि जीवन में कभी भी किसी को ऐसी दुर्गम स्थिति का सामना न करना पड़े। इसी बीच उनकी मुलाकात डॉक्टर माधुरी से हुई जो खुद बेसहारा बच्चों की सेवा के लिए काम करना चाहती थी। उन्होंने ऐसे लोगों की सेवा करने के उद्देश्य विवाह करने का निर्णय लिया तथा आगे से कोई संतान न करने का निर्णय भी लिया और मानव सेवा के लिए 29 जून 2000 को और मानवता की सेवा के लिए 29 जून 2000 को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मां माधुरी ब्रज वारिस सेवा सदन अपना घर नामक संस्था का गठन किया और उसके बाद से अपनी सेवा और सहायता की यात्रा प्रारंभ की जो आज न केवल देश में बल्कि नेपाल तक में जा पहुंची है। हो रहा है, मैंने देखा है, सच में बहुत द्रवित, बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन ये सारे भाव हम लोगों के मन में क्यों नहीं आते, आम लोगों के मन में क्यों नहीं आते? नहीं, ऐसा नहीं है, सबके मन में आते हैं और क्योंकि ये सेवा का काम है ना, और इससे अगर मन में भाव नहीं आते तो आज मुझे लग रहा है कि 12-13 लाख लोग अपना घर से जुड़े हैं। जहाँ भी इस तरह के कहीं भी कोई प्रभु जी पड़े होते हैं और बस तुरंत सूचना आ जाती है या स्वयं भिजवा देते, तो मन में सबके भाव, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे मन में हो, बाकी सबके मन में है भाव। तो ये कोई विशेष लोग होते हैं इन कामों के लिए या भगवान अलग से कुछ बनाता है, अलग से कुछ गुण देता है? नहीं, विशेष तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो इस काम को करता है वो निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि वो ईश्वर के ठाकुर जी के दूत होते हैं और उसमें आप भी हैं और बाकी सब है लाखों।
इतना विश्वास कहाँ से आता है कि इतना मुश्किल काम जो कोई सोच नहीं सकता है, तो इतना सहजता पूर्व मैंने देखा ऑटो मोड पे अपना आप हो रहा है, सब प्रसन्न है। सबसे अच्छी बात है आप भी कितने खुश नजर आ रहे हैं। जिन भी लोगों को मैंने देखा सब बड़े खुश हैं, तो ऐसा क्यों? जब ईश्वर का काम करते हैं, ये ईश्वर के काम है। जब ईश्वर के काम करते हैं, आपने देखा होगा पूजा है ना, पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जो संतुष्टि, जो भाव आता है ना, जो ऊर्जा आती है, बस वो ये भी ठाकुर जी का काम है। ये तो साक्षात ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां हैं, है ना। तो इनकी सेवा करने के बाद किसको खुशी नहीं होगी, किसको संतुष्टि नहीं होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा देखिए। करने के अग्रसर होते हैं, आत्महत्या का भाव आता है, निराश हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? कुछ लोग बड़े हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं जीवन से। देखिए ऐसे लोगों के लिए तो घर, परिवार, समाज सबका काम है। इस तरह के अगर कोई व्यक्ति है तो उसको संभालना, उसको संबल देना, है ना। जब सब मिलके ऐसे व्यक्ति को संभालेंगे और उसको मोटिवेट करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा भाव नहीं आएगा और वो संभलेगा। उसको कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है कि अब मेरे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, मुझे संभालने वाला कोई नहीं, मैं क्या करूँ। उस स्थिति में ऐसा सोचता है इंसान। लेकिन जब हम, आप और बहुत सारे लोग जब उनको अपना परिवार, अपने लोग जो होते हैं आसपास, वही संभाल लेते हैं, तो ये भाव आएगा ही नहीं कभी उसके मन में। किसी मन में आता हो तो ऐसे समय क्या करना चाहिए, कुछ बताइए। मान लो कोई निराश हो जाता है किसी, बता रहे हैं कि अगर ऐसा भाव किसी के मन में आ रहा है तो जो उसके आसपास हैं उनकी जिम्मेदारी है उसको संभालना। जब वो उसको संभालेंगे तो वो भाव उनके मन से स्वतः ही चला जाएगा।